ओसवाल समाज में आगामी चुनाव को लेकर अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रही है। समाज के वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश कोठारी और उनके प्रतिद्वंदी संजय भंडारी के बीच मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद शुरू हो गया है। समाज के सदस्य और प्रतिनिधि वोटर लिस्ट और सदस्यों के डेटा की मांग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव अधिकारी इसे देने से हिचकिचा रहे हैं। समाज के भीतर निष्पक्ष चुनाव की मांग तेज हो रही है। ओसवाल समाज में आगामी चुनाव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश कोठारी और उनके प्रतिद्वंदी संजय भंडारी के बीच मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। समाज के लोगों का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए ताकि समाज में झगड़े और आंतरिक विवाद न उत्पन्न हो। इस बीच संजय भंडारी और उनके प्रतिनिधि चुनाव अधिकारी से वोटर लिस्ट और सदस्यों के मोबाइल नंबर सहित अन्य डेटा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सूची में दर्ज सभी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। चुनाव अधिकारी हालांकि इस पर हिचकिचा रहे हैं। पूर्व में इस समाज में चुनाव नहीं हुए हैं और लिस्ट एक कमरे में सुरक्षित रखी गई है। पिछले विवाद और कोर्ट में लंबित मामलों के चलते कई बार चुनाव स्थगित हो चुके हैं। बावजूद इसके कुछ सदस्य दबाव डाल रहे हैं कि वे खुद चुनाव कराना चाहते हैं। समाज के वरिष्ठ सदस्य और प्रतिनिधि निवेदन कर रहे हैं कि चुनाव सरकार के माध्यम से कराए जाए। इसके लिए समाज के कुछ सदस्य 50-60 हजार रुपए तक खर्च करने को तैयार है। उनका मानना है कि यदि चुनाव निष्पक्ष होगा तो समाज में भरोसा बढ़ेगा और जो भी जीत जाएगा उसे सभी स्वीकार करेंगे। आधिकारिक तौर पर यह संदेश दिया गया है कि यदि चुनाव सही दिशा में और पारदर्शी ढंग से कराया जाए तो समाज एकजुट होगा। इसके विपरीत यदि व्यक्तिगत हितों के लिए चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया गया तो समाज में और विवाद पैदा हो सकते हैं। निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर यह मुद्दा समाज में प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार। जैसा कि अभी आप लोगों को विदित है कि जो हमारा मतलब पेपर में आया है या जिस किरण महिला ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं ये सोचती हूँ कि जैन समाज हमारा एक परिवार है और अगर परिवार में कोई चर्चा होती है तो उसको हम वीडियो बना के वायरल नहीं करते। घर में भी लड़ाई झगड़े सब होते हैं, उसे वायरल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हमारे भाई लोग कुछ आपस में टॉक कर रहे थे तो किरण जी पोखरना वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाते बनाते मैंने उनको कहा, दीदी सब अपने भाई अपन किसको वायरल करे? नहीं मजा आ रहा है। तो मैंने बोला नहीं, गलत बात है। आज हमारे परिवार की बात है तो परिवार में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो मैंने उनसे उनका फोन छीना तो वो तो जबरदस्ती बोल रही मेरा हाथ तोड़ा। ये वो मैं आपको देख के लग रहा है कि मैं हाथ तोड़ सकती हूँ किसी का? आरोप तो यही लगा रहा कि आपने हाथ तोड़ दिया, उनका श्रेय का क्या? तो मेडिकल सर अगर ऐसा कहते हैं तो हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो आप निष्कर्ष जांच करवाएं। अगर उनका फ्रैक्चर कुछ हुआ है तो हम उनकी सेवा करेंगे। देखिए, मेरा नाम निर्मल पोखरना है और न तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ न मेरा कोई इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसी में है कि हमारा समाज नहीं टूटे। और मैं कल से देख रहा हूँ 2-3 दिन से सारी एक्टिविटी कि ये दोनों अध्यक्ष के दावेदार हैं और ये संजय जी भंडारी एक इधर है और इधर प्रकाश जी कोठारी है। प्रकाश जी कोठारी अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मैं तो समझता हूँ इनका दायित्व बनता है कि भाई कोई भी आप चुनाव करा रहे हो वो निष्पक्ष ढंग से आप कराने की नीति रखो, तो समाज भी एकजुट रहेगा और समाज में झगड़े नहीं पड़ेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कल से संजय जी भंडारी वगैरह इनके प्रतिनिधि जाके अंदर जाके उनसे बोल रहे हैं भाई वोटर लिस्ट जो यहाँ कंप्यूटर में है, जो यहाँ पे सही वोटर लिस्ट बनी हुई है वो हमें चुनाव अधिकारी के साइन करा के वो उपलब्ध करा दो। अब इसमें क्या गलत है?
इसमें तो कोई गलत मैं नहीं मानता, लेकिन वो देना ही नहीं चाहते हैं। अब वो दूसरी बात इन्होंने कही भाई कि विद आप टेलीफोन नंबर, जब आपने इसमें मेंबर बनाए, उनके डेटा लिए, उनके फ़ोन नंबर लिए, तो वो भी इसमें कंप्यूटर में दर्ज है, तो वो लिस्ट दे दो आप। तो वो पूर्व चुनाव हुआ उसमें भी हंगामेदार रहे, ये चुनाव में भी हंगामेदार। पूर्व में तो क्या हुआ है कि मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है चुनाव हुए नहीं है, लिस्ट एक कमरे में बनी है और सबको मतलब डिक्लेयर कर दिया है, हंगामे हुए। आज भी वो बैलेट पेपर जो पुकार के कह रहे हैं बंद कमरे में चीख के कि मेरी काउंटिंग कर दो भाई तुम, और काउंटिंग करने वाला कोई नहीं है बंद कमरे में। आज भी वो पैक हैं, कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, लेकिन अब ये मतलब अब तो ये जैसे तैसे करने इन्होंने समय निकाल दिया 2 साल, लेकिन फिर यही प्रैक्टिस ये करना चाहते हैं। समाज जाग चुका है, चलेगा नहीं। और समाज को अगर बचाना है, समाज को सही दिशा में ले जाना है, तो चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी ये महामंत्री जी आए आनंदी लाल जी बम्बरिया, इनको भी मैंने निवेदन किया कि भाई आप इस चक्कर में काहे को पड़ रहे हो। जब झगड़े वाली बात अगर होती है, किसी पे किसी को अगर विश्वास नहीं है, तो आप चुनाव ही गवर्नमेंट अथॉरिटी से करवा लो ना। वो गवर्नमेंट अथॉरिटी में 50-60 हज़ार रुपये जो भी खर्चा आवे, वो खर्चा भी देने के लिए एक स्पॉन्सर तैयार है कि सारा खर्चा मैं दे दूंगा, आप चुनाव उनसे करवा लो। जब दिमाग में ही खोट है तो कुछ होना नहीं है, और दिमाग अगर सही है तो सब रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, और जो जीते मतलब वो मतलब अध्यक्ष है, सीधी सी बात है, हम मतलब क्या उसको स्वीकार करेंगे। अब उसमें है आपत्ति क्या है, लेकिन आप करवाना ही नहीं चाहते हो। आप केन प्रकार आपको जो नाम बताए चुनाव प्रक्रिया होने वाली थी, आज से क्या मामला है? मेरा नाम सुधीर मेहता है। ओसवाल सभा के चुनाव में हम लोग सभी यहाँ चुनाव जो घोषित हुए हैं उसकी प्रक्रिया के तहत यहाँ आए हुए हैं। हमारे ओसवाल सभा की चुनाव प्रक्रिया घोषित होने के बाद उसमें जो दोषपूर्ण चुनाव प्रक्रिया थी और जो मतदाताओं की सूची में विसंगतियां थी, उसके संबंध में हम लोगों ने कल यहाँ पर एक मीटिंग करी। उस मीटिंग के में किसी भी आपत्ति का बिना निराकरण किए हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ से निकल गए, और आज भी मतदाता सूची यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जबकि आज नॉमिनेशन भरने की का समय स्टार्ट हो चुका है। यहाँ नॉमिनेशन लेने वाला कोई नहीं है, ऑफिस बंद पड़ा हुआ है, और हम लोग सब यहाँ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरह से कैसे ओसवाल सभा के चुनाव होंगे, ये ओसवाल सभा के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो चुनाव अधिकारी कैसे नियुक्त करा और वो आज यहाँ मौके पे नहीं है? चुनाव अधिकारी जी BR भाटी साहब है और शंकर जी मालवीय साहब है, वो भी आज यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और हम लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी तो हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष क्या कह रहा है अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है? नहीं, वो तो कल शाम को चले गए, उसके बाद यहाँ है ही नहीं, और यहाँ कोई जवाब देने वाला भी नहीं है। अब क्या हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं समाज के अच्छे के लिए। हमको ये शंका है 10 बजे बुलाया था, 10 बजे आज चुनाव प्रक्रिया में नॉमिनेशन भरने का समय 10:30 से 3 बजे तक का है। हम 3 बजे तक यहाँ इंतजार करेंगे। संजय जी भंडारी हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है, ये यहाँ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हुए हैं, कोई नॉमिनेशन लेने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ सिर्फ बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कोई चुनाव अधिकारी आ जाए, हमारा नॉमिनेशन फाइल कर ले, हम भी स्वस्थ चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए। 3 बजे तक नहीं आते तो फिर क्या रहेगा आगे? उसके बाद घर जाना रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पर ये रहेगा कि मतलब कल सुबह 10:30 से 3 बजे तक का फिर प्रक्रिया का टाइम है, हम एक बार कोशिश करेंगे। लेकिन जब आज एक तारीख जो चुनाव नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख है, उस दिन अगर यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं है तो अपने आप में चुनाव प्रक्रिया को दुश्मन साबित कर देता है। कल किस बात को लेकर हंगामा हुआ? कल किसी बात को लेकर कोई हंगामा नहीं हुआ। हमको यहाँ पर बुलाया गया था कि आप आओ, आपकी आपत्तियों का हम निराकरण करते हैं। उन आपत्तियों का निराकरण किए बिना वो लोग यहाँ से जब जाने लगे तो हमारे कुछ सदस्यों ने उनको कहा कि सब चुनाव की कल नॉमिनेशन की तारीख है, जो वोटर लिस्ट नहीं मिली हुई है, वोटर लिस्ट अगर आप हमको दोगे तो कल हम नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। उन्होंने कहा था जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है या जो आज तक वोटर लिस्ट जारी हुई है उससे आप नॉमिनेशन फाइल कर दो। तो हमारे कुछ सदस्यों ने उनको रोकना चाहा, उसमें वो लोग उग्र हो गए और उन्होंने धक्का मुक्की चालू कर दी। कल ये मामला भी दर्ज हुआ कोई? मामला भी दर्ज हुआ है, लेकिन वो मैं ललित जैन कच्छारा। कल यहाँ पर वोटिंग लिस्ट का जो मामला आया उसमें 10,000 साढ़े 9,000 के लगभग वोटिंग लिस्ट है। विधानसभा में भी गली मोहल्ले मकान तक के उसमें एड्रेस और सीरीज होती है। इसमें कोई सीरीज नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, कोई उसमें ना टेलीफोन नंबर नहीं है। आदमी भंवर नाम के आदमी को बड़गांव में ढूंढेगा या वलीचा में ढूंढेगा, इस कंडीशन में कैसे आदमी कन्विंस करेगा? उस पे क्या है, हमने उनसे कुछ मांगा, वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं थे। फिर वो गए कि सेक्रेटरी मनीष जी नागौरी और प्रकाश जी कोठारी यहाँ से जाने लगे, तो हमने उसको रोकने की कोशिश की। तो
उस समय तो वो निकल गए, फिर वो गेट की तरफ भागे, तो मैं गया उनको रोकने गया तो उन्होंने मेरे को धक्का दिया तो क्या है कि मेरे ये उंगलियों में भी लगी, हाथ में भी लगी, मैं वहां गिर गया। वहां पर नाली में पत्थर है, वो खड्डा भी पड़ा हुआ, अभी भी पत्थर टूट गया वो, और धक्का मुक्की की, और उन्होंने और हम पे इल्जाम लगाया कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट की और धक्का मुक्की की। ऐसी कंडीशन में चुनाव कैसे होगा? कैसे हम नॉमिनेट करेंगे? हम कैसे हम फार्म भरेंगे? और एक छोटी बच्ची जो 3 साल की है, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो अगर इस कंडीशन में ये वोट डालेगी क्या आज की तारीख में? हेतवी नाम है इसका, 3 साल की बच्ची है ये किधर शादी कहाँ से आ रही है? और 1852 नंबर इसकी सीरीज नंबर है। ये स्थिति है, कहाँ से आई है? कोई सुनने वाला नहीं है, और हम बोलते हैं, हम बुरे बात हैं कि ये हमारा विरोध कर रहे हैं। पिछली बार ये साधारण सभा हुई तो पहले पुलिस वाले बुलाए, फिर हम समाज के लोग आए, उसमें भी पुलिस साधारण सभा आप बुला रहे हो तो कम से कम हमारी बात सुनो। हम बोले तो पुलिस वाले, और आप बोलो तो हमारे को सुनना जरूरी। ऐसी साधारण सभा होती है? ऐसा नहीं होता है। संजय जी, आप अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, नॉमिनेशन करना है, नॉमिनेशन हो नहीं रहा है, क्या चाहता है? बिल्कुल, आज हम नॉमिनेशन करने 10:30 बजे जब यहाँ आए, कोई व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं था, ऑफिस के भी ताला लगा हुआ था। हमने BR भाटी साहब को फोन किया। भाटी साहब का कहना है कि मैंने जब तक स्वस्थ वोटर लिस्ट मेरे पास नहीं आएगी, मैं चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करने में असमर्थ हूँ। ये बात भाटी साहब ने कही, उन्होंने आने में असमर्थता व्यक्त की। अब हमने जहाँ सेक्रेटरी साहब को बुलाया, सेक्रेटरी साहब को कहा, सेक्रेटरी साहब कहा कि एक दिन के लिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, कल हम सब प्रक्रिया पूरी करेंगे। मैंने कहा जब इतने दिन में आप नहीं कर पाए, 4000 नए नाम आपने जोड़े, 25 तारीख को आपने एक वोटर लिस्ट निकाली जिसमें संशोधन के लिए 5 दिन का समय मांगा। उस 5 दिन के समय में हमने जितनी आपत्तियां दी, उस आपत्तियों का निस्तारण भी किए बिना आपने 30 तारीख को वापिस 29 तारीख को वोटर लिस्ट जारी कर ली। 29 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने के बाद 30 तारीख को आपने नई वोटर लिस्ट जारी की, जिसमें भी सीरियल नंबर अलग अलग है, वो भी अलग। 3 वोटर लिस्ट अभी तक आप जारी कर चुके हो, तीनों में समानता नहीं है। उसके बावजूद भी बहुत सारी आपत्तियां, अशुद्धियां है। हम फेयर चुनाव चाहते हैं। चुनाव है, कोई नहीं, एक जीतेगा एक हारेगा, हार जीत का कोई सवाल नहीं है। समाज के चुनाव है, समाज के चुनाव अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो और अच्छे तरीके से करने के लिए, क्योंकि आप अध्यक्ष है, आपके पास सारा बायोडेटा है। जैसा कि ललित जी ने अभी बताया, बायोडेटा आपके पास है तो सबको देना पड़ेगा। 4000 नए मेंबर 5 दिन के अंदर आपने बनाए। इसके पहले कोई नए मेंबर की लिस्ट आपके हमने यहाँ जारी नहीं की। 5 दिन में नए मेंबर बढ़ाए, उनसे संपर्क करने के लिए एड्रेस और फोन नंबर तो आपको अवेलेबल कराने पड़ेंगे, उपलब्ध कराने पड़ेंगे। हमारी यही मांग है, वोटर लिस्ट शुद्ध कर उसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर डालकर हमें उपलब्ध कराई जाए और उसके बाद चुनाव कराए। हम चुनाव के लिए तैयार है। हम कहीं हार जीत से नहीं घबरा रहे। उनका कहना है आप हार से घबरा रहे हो। हम कहाँ हार से, 10 दिन से हम भी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाके हमने भी कैंपेनिंग की है। हार का कोई सवाल ही नहीं। हार जीत के ऊपर वाला जो तय करेगा वो होगा, लेकिन शुद्ध चुनाव हो, फेयर चुनाव हो, यही हमारी मांग है और यही मांग रही। कल तक नॉमिनेशन करने का समय कल तक है, ऐसे में क्या वोटर लिस्ट सही हो जाएगी? कोई किसी भी सूरत में कल तक वोटर लिस्ट सही नहीं हो सकती, ये बात पक्की है। अभी आनंद लाल जी सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने भी माना इस बात को कि वोटर लिस्ट कल तक शुद्ध नहीं हो सकती है। वो कह रहे हैं कि 2-5 दिन का समय लेकर हम इसको चुनाव को थोड़ा सा आगे करते हैं। मेरा आज भी कहना है, 1 दिन आगे करो, 10 दिन आगे करो, 20 दिन आगे करो, चुनाव जो वोटर लिस्ट बन रही है उस पर सबसे राय लेकर जो अशुद्धियां है वो निकाल कर दोनों टीमों को बैठाकर आप ओके करके फिर आप चुनाव प्रक्रिया चालू करो। 3 दिन बाद करो, 10 दिन बाद करो, 15 दिन बाद करो, लेकिन चुनाव होने चाहिए, उसमें कोई किसी को दो राय नहीं। चुनाव के लिए सभी तैयार है, लेकिन शुद्धता के साथ फेयर चुनाव हो, एड्रेस दोनों को उपलब्ध कराए। एक के हाथ में आपने तलवार दे दी और एक को निहत्था खड़ा कर दो, ये चुनाव की प्रक्रिया नहीं है और ये फेयर चुनाव नहीं है। हमारा यही कहना है, जो भी चुनाव हो शुद्ध रूप से फेयर चुनाव हो, ऐसी आपका कार्य करें, हम इसके सब साथ हैं।